हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला मंथ फरवरी 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए आप फेब्रुवरी मंथ के लिए देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं फरवरी का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। धनु राशि, धनु राशि आने वाला महीना फरवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। कैंसर, ओके। सो पहली एनर्जी जो नजर आ रही है दैट इज मदर का ध्यान रखना है भाई। इस मंथ में मदर की हेल्थ का, मदर के साथ रिश्तों का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, सो इस मंथ में ना थोड़े से आप सेंसिटिव हो सकते हो सकता है छोटी छोटी बातें आपको बुरी लग जाए या छोटी छोटी बातें आपको बहुत खुश कर जाएं, ठीक है। ये दिख रही है एनर्जी। और मैं देख रही हूँ कि आप एक मदर वाली एनर्जी में, जैसे मैंने पहले ही बोला, देखते ही कार्ड मैंने बोला कि मदर का ध्यान रखना है, तो आप हो सकता है बहुत नर्चरिंग हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मदरली वाइब्स में हो आप राइट नाउ में, चाहे मेल हो फीमेल हो कुछ भी, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में कि फीमेल्स ही नर्चर कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है। आप एक मदर वाले रोल को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप सिंगल फादर हैं और आप बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं अपने बच्चों का और एक मदर की तरह आप उनको नर्चर कर रहे हैं ना। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आप चाहे फीमेल है तो बहुत नर्चरिंग केयरिंग है अपनी फैमिली के लिए, अपनों के लिए। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। रिसीविंग मोड पे आप नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से आप ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगे और आप ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत हद तक अपने स्किन, अपने हेयर, अपनी मी टाइम को मतलब आप टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरे को मी टाइम चाहिए, जिसमें मुझे अपनी केयर करनी है, अपना डे मतलब रूटीन जो है वो मुझे सेट करना है। कैसे मैं जो है फ्लेक्सिबिलिटी को अपनी लाइफ में लेकर आ पाऊँ और जिसकी वजह से मैं जो है ना बहुत मतलब फ्लो के साथ अपनी लाइफ में सारे काम कर पाऊँ, अपने आप को भी टाइम दे पाऊँ, करियर को भी टाइम दे पाऊँ, मेरी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ। ऐसे मुझे एनर्जीज में आप नज़र आ रहे हो। बट मुझे यहाँ बड़े फ्लो की एनर्जी में नज़र आ रहे हो। फ्लो की एनर्जी इन द सेंस कि देखो मून क्या होता है, मून के भी साइकिल्स होते हैं ना, शेप चेंज करता है मून, तो वो भी फ्लेक्सिबिलिटी को बता रहा है। और वाटर क्या है, कैंसर एनर्जी क्या है, वाटर साइन, वाटर भी जो है फ्लेक्सिबिलिटी को बता रहा है, फ्लो को बता रहा है। तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने वाले हो आप। हो सकता है इस मंथ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो जहाँ पर आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कुछ लोगों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान जाएगा आपका, कुछ स्थितियों के ऊपर आपका ध्यान जाता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर आपको थोड़ा सा हिडन चीज़ों को या हिडन बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी सामने वाले की, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इस मंथ में म्यूज़िक बहुत ज़्यादा आपको हील करेगा, रिकवर करेगा सेजिटेरियस। मैं आपको थोड़ा ना, क्योंकि देखो अडेप्टेबल की एनर्जी आई है तो आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो रहे हो। ये मंथ में मेजर जो एनर्जी आ रही है दैट इज मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है। और अगर आप मदर बनना चाह रहे हैं तो टाइम अच्छा है आपके लिए। देन आप बहुत नर्चरिंग एनर्जीज में आ रहे हो अपनी स्किन के लिए, अपनी बॉडी के लिए, तो मतलब दूसरों के लिए तो करते ही हो, अपनी बॉडी के लिए भी, कि आपके आप क्या खा रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो, क्या अपने माइंड को फीड कर रहे हो। कहीं पर कोई लोग कुछ किसी की चुगलियाँ कर रहे हैं, वहाँ तो नहीं बैठे हो उनके साथ, तो बहुत आप दूर हो जाओगे उन लोगों से कि मुझे अपने माइंड को ये चीज़ें फीड नहीं करनी है, मुझे अच्छी चीज़ें अपने माइंड को फीड करनी है ना। ऐसे वाली स्थिति में आप आते हो, मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। देखते हैं सेजिटेरियस और क्या आ रहा है आपकी तरफ। फरवरी 2025 सेजिटेरियस क्या आ रहा है आपके लिए। गुड लक। सो क्योंकि मम्मा की यहाँ पे ब्लेसिंग्स दिख ही रही है, मदर की एनर्जी ही आई है, तो डेफिनेटली गुड लक आपके लिए काम आएगा, ओके। इस मंथ में मैं देख रही हूँ आपको फाइनेंशियली गेन्स होंगे, अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो हो सकता है आपका लोन का कोई काम रुका हुआ था, या आपकी सैलरी नहीं आ रही थी, या फिर आपका पैसा कहीं पे ब्लॉक था, वहाँ से मनी आता हुआ नज़र आ रहा है। देन कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूँ कि जैसे मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें जो थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, तो यहाँ पर पैसे के लिए भी कहा जा रहा है कि जैसे पैसा आ रहा है तो लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, ज़्यादा लोगों को बताना नहीं है। और हो सकता है आप सेविंग पे ध्यान दे रहे हो, लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हो इस चीज़ के बारे में, है ना। ये चीज़ें दिख रही हैं। लेट्स चेक मोर। पीस, हार्मनी, ओके।
बहुत काम शांत एनर्जी, बहुत ज़्यादा हद तक ये कह सकती हूँ मैं कि यूनिवर्स जो है ना, क्योंकि आप मून एनर्जी में हो, क्योंकि आप अडेप्टेबल एनर्जी में हो, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल हो रहे हो, तो आपका ध्यान रहेगा, मैंने कहा जैसे कि आपका क्या ध्यान रहेगा कि आप अपने ऊपर काम करो। तो हो सकता है आप गुस्से को छोड़ दो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपका वो एंगर इश्यूज थोड़ा सा साइड हो जाए और आपकी स्किन ग्लो करने करने लगे। एंगर इश्यूज को साइड करो, आपकी फैमिली के साथ आपके रिश्ते अच्छे होने लगे, आपकी लाइफ में हार्मनी आए, आप म्यूजिक की तरफ जा रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, म्यूजिक कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, या म्यूजिक में आपका जो है थोड़ा जो एंगर है या जो चीज़ें हील नहीं हुई है, जो वुडेड एनर्जीज है वो बाहर निकले लाइफ से, है ना। उसकी वजह से क्या है, लाइफ में पीस आ रही है, हार्मनी आ रही है, लाइफ अच्छी लगने लगी है, लाइफ में कहीं ना कहीं लोग अच्छे लगने लगे हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए शनि का कुछ अभी यहाँ पर चल रहा था, या फिर राहु का कहीं ना कहीं कोई महादशा चल रही थी, तो वो चीज़ें भी साइड होती हुई नज़र आ रही है, और लाइफ में आप थोड़ा सा ग्रोथ एक्सपेंशन, थोड़ा पीसफुल लाइफ, थोड़ा सा नर्चरिंग लाइफ की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और बट बहुत ही सूदिंग सा म्यूजिक आप मुझे सुनते हुए नजर आ रहे हो। लोगों के साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, 1 to 1 कन्वर्स करके आप चीज़ों में पीस लाने की कोशिश करोगे। सामने वाला चाहे जैसे मर्जी बोल रहा है, बट आपकी तरफ से जो आपकी तरफ से जो बात जाएगी, जो आप बोलोगे, वो बहुत एथिक्स के साथ बोलोगे, सामने वाले को सुनोगे, वो जो भी बोल रहा है, जैसे ही बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज में आप उसको जवाब नहीं दोगे, आप बहुत प्यार से, बहुत पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, बट मुझे अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। अबंडेंस आई क्योंकि यहाँ गुड लक आया है, फिर यहाँ पर जो है नंबर 3 आया है, जो कि जुपिटर की बात कर रहा है, तो गुड लक के साथ अबंडेंस की एनर्जी जुड़ रही है। जब अबंडेंस गुड लक हमारी लाइफ में आता है तो डेफिनेटली पीस तो आएगा ही आएगा, है ना। तो ये एनर्जीज दिख रही है। रिश्तों में गुड लक आ रहा है, रिश्तों में पीसफुल एनर्जीज होते हुए नज़र आ रही है, रिश्ते ग्रो होते हुए नज़र आ रहे हैं, रिश्ते जो है थोड़े से स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। एम्पावरमेंट, तो इस मंथ में कहीं ना कहीं आप अपने आप को पहचान रहे हो, अपने कॉन्फिडेंस पे आप काम करते हुए नजर आ रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप मैनिफेस्टेशन का पे काम कर रहे हो, और वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, तब पूरी होगी जब कहीं ना कहीं आप थोड़े से कॉन्फिडेंट रहेंगे, जब आप थोड़े से स्ट्रांग रहेंगे। हाँ, मैंने जो सोचा है वो होगा, और क्योंकि मैंने ये सोचा है, अगर मेरे दिमाग में ये चीज़ आई है, तो यूनिवर्स भी चाहती है कि मैं इस लाइफ में इस चीज़ को जीऊँ, इस लाइफ में इस चीज़ को अचीव करूँ, है ना। तो वो कॉन्फिडेंस आपके मन में इस मंथ में रहेगा। आपको हो सकता है कोई स्पीच देने को मिले, हो सकता है आपको स्टेज अपॉर्चुनिटी मिले, हो सकता है आपको किसी इंसान से बात करनी है, हो सकता है कोई प्रेजेंटेशन देनी है। वहाँ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, हम ना बहुत लो एनर्जी में चल जाते हैं, अरे नहीं नहीं मैं नहीं बोल सकता, या बोल सकते मुझसे स्टेज पे नहीं बोला जाएगा। पर आप बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हो, और मैंने अभी यहाँ पर आपको कहा कि जितना भी कोई सामने से जैसे भी बोले, बट आप अपनी लाइफ में, क्योंकि आप खुद पे कॉन्फिडेंट हो, तो आप अपनी बहुत पोलाइट वे में अपनी बात कहोगे, बट वो इतनी ज़्यादा सच होगी कि सामने वाला आपको समझेगा, है ना। सो मुझे बहुत स्ट्रांग हेडेड नज़र आ रहे हो आप इस मंथ में सेजिटेरियस। देन यहाँ आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हुए नज़र आ रहे हो। आप ऐसे लोगों के साथ मतलब उठते बैठते हुए नज़र आ रहे हो, या ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ते हुए नज़र आ रहे हो जो लोग इंस्पायर करते हैं आपको, जो लोग आपके लिए रोल मॉडल हैं, उनके बारे में आप जानना पसंद कर रहे हो, उनकी जीवनी पढ़ना पसंद कर रहे हो आप। और कुछ लोगों के लिए है ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं आप जो भी लाइफ में चल रहा हो ना, उससे ऊपर उठने की कोशिश करोगे आप, और उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका बहुत काम करेगा, जिसकी वजह से भी एम्पावरमेंट की एनर्जी आई है कि आप अपने आप को बहुत काम शांत रखते हुए, अडेप्टेबल स्थिति में रखते हुए, रिसेप्टिव मोड में रखते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, और कहीं ना कहीं बहुत जेंटल एनर्जीज के साथ आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ लोगों को आप इंस्पायर करने वाले हो, ठीक है, लोग आपकी मिसाल देने वाले हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। देखते हैं सेजिटेरियस आपके लिए रिश्ता कैसा रहने वाले हैं इस मंथ में, रिश्ते की क्या एनर्जी है, आपके रिलेशनशिप वाइज कैसे रहेगी एनर्जी। आप कामा वाटर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सेजिटेरियस। मुझे ऐसा नजर आ रहा है जो भी तनाव है उसको पीछे छोड़कर, फॉरगेट करके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी लाइफ आपको देना चाह रही है, आप उस फ्लो के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि 5 ऑफ सॉर्ड से 6 ऑफ सॉर्ड में जा रहे हो, कि मतलब किसी चीज़ को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अब आपको ये नहीं पता आगे क्या होगा, बट आप अपनी तरफ से निकलने की कोशिश कर रहे हो स्थितियों से, ठीक है। और हाँ, ये थोड़ा ऐसा है कि पहले 6-7 दिन थोड़े से आपको लगेगा कि टफ हो रही है चीज़ें, पर धीरे धीरे जो है ना, आप 10 तारीख के बाद लगा के चलो, चीज़ें आपके लिए हार्मोनियस होती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है।
लेट्स गो टूवर्ड्स करियर सेजिटेरियस। करियर में जस्टिस आता हुआ नजर आ रहा है। करियर में आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपने काम अभी करा है तो उसका रिजल्ट, अगर पहले आपने बहुत मेहनत करी तो उसके रिजल्ट, और ये रिजल्ट आपके फेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। जस्टिस कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि आप जो भी आप क्राफ्ट कर रहे हैं उसका अच्छा मनी, उसका अच्छा रिवॉर्ड आपकी तरफ आएगा। अगर आप किसी जॉब बिजनेस के लिए देख रहे हैं तो वो होती हुई नज़र आ रही है। किसी तरीके की आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाना चाह रहे हैं, कोई काम ऐसा करवाना चाह रहे हैं जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए या आपको अपने जॉब के लिए चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंटेशन भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ साइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। बट क्योंकि मैं 11 नंबर की एनर्जी देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है नई जॉब, नया बिजनेस आप स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे और बहुत इमोशनली और प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर चलना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए दो स्थितियों को संभाल रहे हो सकता है जॉब करते करते आप साइड बाय साइड कुछ पार्ट टाइम काम भी कर रहे हो, है ना। दो स्थितियों को आप संभालते हुए नजर आ रहे हो। मुझे ये कर्म प्रधानता कार्ड लगता है। ये एनर्जी मुझे बताती है कि कर्मा, अब ये कर्म है, अगर आप जितना कर्म करोगे उसका उतना रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा कर्म कर रहे हो, ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। कम मेहनत करोगे कम रिजल्ट मिलेगा। ये चीज यहाँ दिख रही है सजीज। फाइनेंसेस में यू आर शाइनिंग, फाइनेंसेस अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है। आप फाइनेंस को छुपाते हुए भी नजर आ रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक्सपेंस करते हुए नजर आ रहे हो। लोगों को नहीं बताओगे कि कितना पैसा आपके पास, बट यहाँ पर एक्सपेंस कर रहे हो आप अपने ऊपर, अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी लुक्स के ऊपर, अपने कपड़ों में, अपने ग्रूमिंग पर, इन चीज़ों पर आप खर्च कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि पैसा बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है, क्वीन की एनर्जी में हो आप, बट ये चीज़ें आप लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप छुपाते हुए नजर आ रहे हो और बहुत सारे पुराने डेट्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं, उनसे आपको रिलीफ मिल रहा है, ओके। हाँ, एक पेनफुल साइकिल एंड हो रही है और अब आपके लाइफ में पैसा अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है और आप कहीं ना कहीं अपने खुद के बॉस बनते हुए नजर आ रहे हो फाइनेंशियली, ठीक है। लेट्स चेक योर हेल्थ। हेल्थ में यहाँ पर ना ओवर थिंकिंग से बचना है। जो मैंने पहले ही बोला, पहले 10 तारीख तक मैंने पहले ही बात बोली आपको कि 10 तारीख तक हो सकता है थोड़ा सा आपको तनाव अपनी लव लाइफ में थोड़ा सा लगे या रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा लगे कि थोड़ी अप डाउन चल रही है चीज़ें और आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। बट ये है कि कभी भी लेट गो कर सकते हो, बट आपने ओवर थिंकिंग थोड़ी ज़्यादा कर रखी है, इसलिए मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि अच्छा खाना है, सही से नींद लेनी है, समय पर सोना है, समय पर उठना है, ना रात को बैठकर फोन देखना है बड़ी बड़ी देर तक, ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें फिर आपको हेल्थ में प्रॉब्लम करेगी। तो इस बात पे आपने थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है और स्पेशली मेंटल हेल्थ का। आपको ऐसा है कि किसी चीज़ में आप स्टक नहीं हो, बट आप क्योंकि किसी चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करो तो आपको लग रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे बस की ऐसा है नहीं, मैं उस पर्सन को नहीं भूल पा रहा हूँ, या मेरे दिमाग से ये चीज़ें नहीं जा रही है, मेरा पास्ट मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है, उसकी वजह से और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो इसलिए हेल्थ का ध्यान रखना। समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और रेज, मैंने बोला ना न्यू जॉब की एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। फ्राइंग पैन ट्रबल, ओके, तो एक्विजिशन की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा है कि पहले 10 दिन थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहेंगे, बट क्योंकि ब्लेसिंग की एनर्जी है, सपोर्टिव रहेगी एनर्जीज। देन यहाँ पर है कोई विश अगर अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई थी तो वो विश पूरी हो सकती है इस मंथ में, ये एनर्जी है। देन यहाँ पर है सिचुएशन जो है ना बैलेंस में आ जाएगी, थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपने, ओके। ये एनर्जीज इस मंथ के नजर आ रही है। कुछ चीजें हैं जो थोड़ा इम्बैलेंस है, वो बैलेंस में आती हुई नजर आ रही है, जैसे कि आपका काम करियर इम्बैलेंस में था और उसकी वजह से फाइनेंसेस इम्बैलेंस था, तो वो चीजें बैलेंस में आएंगी, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, ओके, तो डिवाइन टाइमिंग आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है। रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, यस, जस्टिस की एनर्जी, मैंने कर्मा की एनर्जी बोली, जो जितना कर्म करोगे उतने अच्छे आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। हेल्थ में यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है। आफ्टर 10 डेज हेल्थ अपने आप ठीक होना शुरू होगी, हील होना शुरू होगी, बट पहले 10 दिन थोड़ा सा, 8-10 दिन थोड़े से आपको हेल्थ में कॉशियस रहना है, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए सजीज, क्या गाइडेंस है इस मंथ की आपके लिए। ट्रस्ट द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स जो भी कर रही है उन पर भरोसा रखो और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। इस मंथ में जितना हो सके अपने आप पर और अपने परमात्मा पर भरोसा रखना है। हर शनिवार को अगर आप किसी भी तरीके से अपनी हाउस हेल्प को या किसी भी तरीके से जो स्वीपर्स वगैरह होते हैं उनको अगर आप हेल्प कर पाए, मनी की हेल्प कर पाए, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।